हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। तो जो फेरिंग्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में ही इन्वॉल्व होता है। बिकॉज इसका जो फंक्शन है वो रेस्पिरेशन एज वेल एज डाइजेशन दोनों में ही होता है। ओके, तो जो फेरिंग्स है इसको हम ग्रीक में थ्रॉट बोलते हैं, थ्रॉट यानी कि गला। क्लियर। तो फेरिंग्स होता क्या है, एक फनल शेप्ड पैसेजवे है, मींस फनल शेप्ड एक ऑर्गन है, लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मसल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हम कोन शेप्ड भी बोल सकते हैं इसको। जो कहाँ से लीड होती है, फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटी इन द हेड टू इसोफेगस एंड लैरिंग्स। क्लियर। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये कहाँ से लीड हो रही है। लाइक सबसे ऊपर यहाँ पे है हेड, देन आता है यहाँ पे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से ही ये लीड हो रही है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, मींस जो फेरिंग्स है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेजल कैविटी से, यहाँ से। जो यहाँ पे ये देख रहे हो ब्लू वाली स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये हमारा फेरिंग्स है। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया हमारा नेजल कैविटी, देन ओरल कैविटी। क्लियर। और एंड कहाँ पे हो रहा है इसका, इसोफेगस एंड लैरिंग्स के ऊपर यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो जो लेंथ है फेरिंग्स की वो है 12.5 सेंटीमीटर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके ओके, नेक्स्ट है लोकेशन। तो जो फेरिंग्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एट द बेस ऑफ स्कल। स्कल के बेस से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, एट द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। मींस इसोफिगस के ऊपर इसका एंड हो रहा है, तो इसोफिगस के बैक साइड क्या है, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके, तो नेक्स्ट हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोनों में इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। हम फर्दर पढ़ेंगे कि कैसे। सो नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। मेनली जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट्स हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, नेसोफेरिंग्स, जो नेसोफेरिंग्स है वो हमारे नेजल कैविटी के पीछे है। जो नेजल कैविटी के पीछे है वो नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी के पीछे है वो ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के पीछे है वो लैरिंजोफेरिंग्स। क्लियर। सो जो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स हैं, नेजो, ओरो एंड लैरिंजोफेरिंग्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं, फेरिंग्स, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर, जो दोनों में ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लाइक डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज नेसोफेरिंग्स। इसका नाम नेसोफेरिंग्स क्यों है, क्योंकि जो नेसोफेरिंग्स है वो नेजल कैविटी के बैक से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो किसके साथ कनेक्टेड है, ओरोफेरिंग्स के साथ कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। इस्थमस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज क्या होता है कि अगर पर्सन को कोई इलनेस है, कोई मेडिकल इलनेस है, जिसके ड्यूरिंग वो नेजल कैविटी के थ्रू एयर को अंदर नहीं लेके जा पा रहा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इस्थमस वो क्या करेगा, ओरोफेरिंग्स से भी क्या करेगा, एयर को इनहेल कर लेगा। ओके, क्योंकि नेजोफेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, कि ये एयर को कहाँ तक लेके जाता है, ट्रेकिया तक लेके जाता है। ठीक है, और सपोज करो कि अगर पर्सन को कोई ओरल कैविटी के अंदर दिक्कत है, मीन्स वो फूड ओरल कैविटी के थ्रू नहीं ले सकता, तो वो नोज के थ्रू भी फूड को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, नोज में नेजल ट्यूब्स के थ्रू फूड दिया जाता है। ठीक है, तो जो इस्टमस है वो इसी में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ये हमारा ओरल कैविटी के बैक साइड में होता है, इसलिए इसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। प्लस ये मिडिल पार्ट है, जो किसके बिटवीन लोकेटेड है, सॉफ्ट पैलेट एंड एपिग्लॉटिस। सॉफ्ट पैलेट मींस जब हम अपनी टंग को अपनी जो माउथ का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां टच करते हैं, तो जो बैक साइड वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। वहां से स्टार्ट होगा और एपिग्लॉटिस तक कंटिन्यू रहेगा। एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर होती है जो हमारे विंड पाइप को कवर कर देती है, एक लिड का काम करती है। ठीक है, ट्रेकिया को लिड प्रोवाइड करती है, जब मीन्स जब हम फूड कंज्यूम करते हैं उस दिन ये ट्रेकिया को कवर कर देती है, ताकि जो फूड है वो हमारे ट्रेकिया के अंदर ना जाए, उस चीज से ही प्रिवेंट करती है। ओके, तो जो ओरोफेरिंग्स है वो क्या है, मिडिल पार्ट है, जो कि नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के बैक साइड का पोर्शन है, इसलिए इसको लैरिंजोफेरिंग्स बोला जाता है। प्लस ये डिजिटल पार्ट है, मीन सबसे एंड वाला पोर्शन होता है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एपिग्लॉटिस।
ठीक है। ओरोफेरिंक्स का एंड कहाँ हो रहा है? एपिग्लॉटिस से। वही क्या होगा? लैरिंजोफेरिंक्स का भी स्टार्टअप होगा। जो लैरिंजोफेरिंक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? एपिग्लॉटिस से स्टार्ट होगा एंड सर्वाइकल जो 6 वर्टिब्रा है वहां तक लीड करेगा। ये हम बोल सकते हैं इसका एंड कहाँ होगा? इसोफिगस में। क्लियर। नेक्स्ट है ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स। ये जो पैसेज है कॉमन है दोनों के लिए, डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, मीन दोनों में ही हेल्प करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। ओके ओके। नेक्स्ट है वॉल्स ऑफ फेरिंग्स। सो जो फेरिंग्स है उसकी जो वॉल्स है वो थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, जिसमें फर्स्ट आती है म्यूकोजा एंड देन सब म्यूकोजा एंड द लास्ट वन इज मसल लेयर। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो म्यूकोजा है वो हमारी इनर लेयर है। फेरिंग्स की जो इनर लेयर है वो है म्यूकोजा, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल से बनी होती है। ठीक है। जो क्या करती है? उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, मीन्स म्यूकस सिक्रीट करेगी और क्या करेगी? उसको मॉइस्ट करके रखेगी। देन आती है सब म्यूकोजा, जो कि म्यूकोजा एंड मसल लेयर के बीच वाली लेयर है, या हम बोल सकते हैं म्यूकोजा की जो बैक साइड है वो कौन सी है? सब म्यूकोजा। ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और जो क्या कंटेन करती है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। ये हम कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स, ये सप्लाई करती है कौन सी लेयर? सब म्यूकोजा। ओके ओके। लास्ट है मसल लेयर, जो कि नंबर ऑफ इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बनी होती है, जो कि स्वेलिंग में हेल्प करती है। मींस जब भी हम फूड को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, उस ड्यूरिंग क्या होता है? पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से जो फूड है वो वन पार्ट टू अनदर पार्ट प्रोपेल होता है। ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक, जो ऑटोमेटिकली अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो नंबर ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं? स्वेलिंग में हेल्प करती हैं। ओके। तो ये थी थ्री लेयर्स फेरिंग्स की। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स, जिसमें फर्स्ट फंक्शन आता है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन में क्या करते हैं कि जो फूड है हम उसको ओरल कैविटी के थ्रू लेते हैं। ठीक है। देन वो फूड कहाँ जाता है? ओरोफेरिंग्स में। देन ओरोफेरिंग्स के बाद वो फूड कहाँ जाएगा? हमारे इसोफेगस के अंदर जाता है। ठीक है। देन रेस्पिरेटरी फंक्शन, बिकॉज जो फेरिंग्स है वो डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होगा कि जब हम एयर को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे थ्रू नोज, तो नोज में जाने के बाद वो कहाँ जाएगी? हमारे लेरिंजोफेरिंग्स में जाएगी। ठीक है। मीन्स हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां तक ये लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इस्थमस। तो जो इस्थमस है वो क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स को कनेक्ट करके रखती है। इन एनी मेडिकल कंडीशन क्या होता है कि अगर पर्सन नोज के थ्रू एयर नहीं ले पा रहा तो वो क्या करेगा? ओरोफेरिंग्स के थ्रू भी एयर को अंदर लेके जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। और इन केस अगर वो फूड और ओरल कैविटी के थ्रू नहीं ले जा पा रहा तो नेजल कैविटी के थ्रू भी वो फूड को लेके जा सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस क्या करता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक लिड की तरह काम करता है। मीन्स जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं उस ड्यूरिंग ये ट्रेकिया को कवर कर देता है, मीन्स उसके ऊपर एक लिड लगा देता है ताकि जो फूड है वो ट्रेकिया के अंदर ना जाए। ठीक है। कहाँ जाए? इसोफेगस के अंदर जाए। ओके। नेक्स्ट है स्पीच। स्पीच मीन्स कि जो ये जो फेरिंग्स है इन बाकी अदर ऑर्गन साथ मिलकर स्पीच में भी हेल्प करता है। ओके। सो ये थे फेरिंग्स के फंक्शंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।